जिसके दर्शन के लिए ब्रह्मा शंकर आदि भी तरसते हैं, क्योंकि ये बाल लीलाएं गोलोक में नहीं होती। नौ 10 बजे का समय ठाकुर जी के वन पहुंचने का समय होता है। प्रातः काल से मैया उठाती है, जगाती है। पहले बलदाऊ भैया जागते हैं, फिर कान्हा को आवाज कनुआ कनुआ कह के आवाज लगाई जाती है। कुछ अलसाए नैन से जो बार बार मुदती है, फिर थोड़ी थोड़ी खुलती है, फिर चद्दर तान के सो जाते हैं, फिर मैया पुकारती है। बड़ा परिश्रम करना पड़ता है कनुआ को उठाने के लिए। बलदाऊ भैया पूरे आज्ञा पालक है, वो एक आवाज में उठ जाते हैं। जब बहुत कहने पर भी यशोदा मैया के कान्हा नहीं उठते, तो फिर बलदाऊ भैया से कहा जाता है कि अपने छोटे को उठाओ, बन जाने का समय हो गया। तो बलदाऊ भैया क्या करते हैं, जितने सखा लोग हैं सबको आवाज लगा देते हैं, आओ, और खिड़की खोल देते हैं। सारे सखा वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सब शोर मचाते हैं। उनकी आवाज सुनकर कनुआ तुरंत उठ जाते हैं, क्योंकि उनके संग जाना है। मैया का कलेवा तैयार है, दोनों भाइयों को कलेवा दे देती है पोटली बांधकर, और अपनी लकुटी में उसको लटका कर दोनों भाई छोटे छोटे, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण, दोनों सखाओं के संग और साथ में गौओं का झुंड, ये सवेरे सवेरे ही वन की ओर गैया चराने निकल जाते हैं। ये प्रातः काल की छवि, ये छटा होती है, जिसके दर्शन के लिए ब्रह्मा शंकर आदि भी तरसते हैं, क्योंकि ये बाल लीलाएं गोलोक में नहीं होती। गोलोक में भगवान नित्य कैशोर अवस्था में रहते हैं। इसीलिए बाल लीलाओं का दर्शन करने हेतु भगवान शंकर ब्रज में आते हैं। बार बार जन्म हुआ तब आए, वन गमन होता है, ये लीला होती है तो विटप की ओट से दर्शन करते हैं। कैशोर अवस्था की वृंदावन में लीला होती है तो शंकरी बन के रास में प्रवेश करते हैं। तो बार बार आ जाते हैं ये रस पाने के लिए। तो कन्हैया और बलदाऊ भैया सब वन में बैठे हैं, कलेवा कर रहे हैं, गौएं अपना चर रही हैं, ये दृश्य है। तो सवेरे सवेरे जब मैया को उठाना होता है तो बलि जाती है, ये दोनों तत्व को देखकर। एक और बलदाऊ है, और आप लोगों को तो ये पता ही है, कई बार आपने सुना है कि 28वीं चतुर्युगी वैवस्वत मनवंतर द्वापर के अंत में जो श्री कृष्ण आते हैं, अभी जो 5000 वर्ष पहले आए, जिनकी हम उपासना करते हैं, वो विष्णु से नहीं आते, वो अवतार विष्णु से प्रकट नहीं होते, जो एक चक्र साइकिल में हमेशा होता है। जब 4 युग बीतते हैं तो विष्णु से अवतार प्रकट होते हैं। लेकिन वैवस्वत मनवंतर जब होता है, उसकी 28वीं चतुर्युगी चल रही होती है, उसका भी द्वापर का अंत काल होता है, अंतिम। तब
स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी ही अपने नित्य पार्षदों के संग अपने नित्य वृंदावन धाम को लेकर मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं। वो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम स्वरूपिणी राधा, दोनों साक्षात प्रेम ही गोलोक से उतर कर आता है और उनका एकमात्र उद्देश्य प्रेम का आस्वादन, आदान प्रदान ही होता है। और वही ब्रजरस फिर जीवों को, संतों को, रसिकों को प्राप्त होता है। तो रहस्य की बात यह है कि जब गोलोक बिहारी श्री कृष्ण आते हैं तो फिर बलदाऊ भी कृष्ण ही बनते हैं, वो शेष के अवतार नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्रमानुसार जो अवतार है तो फिर शेष बलराम बन के आते हैं, लेकिन गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जब आते हैं तो वही स्वयं सब कुछ बन जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में भी विस्तार में वर्णन है कि बलराम जो आए वो स्वयं श्री कृष्ण ही बलराम बने। उनके विलास रूप, एक प्रकाश रूप होता है और एक विलास रूप होता है। प्रकाश रूप का मतलब एक रूप, एक गुण, एक आकार में कई संख्या में प्रकट हो जाना, उसको कहते हैं प्रकाश। तो श्री कृष्ण का प्रकाश क्या है? गोपियों के मध्य महारास में जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन रहे हैं, किसी का रूप किसी से भिन्न नहीं है, एक रूप, एक गुण। इसको कहते हैं श्री कृष्ण का प्रकाश। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं ही अलग गुण, अलग रूप लेकर प्रकट होते हैं, उसको कहते हैं श्री कृष्ण का विलास। तो बलराम जो है वो श्री कृष्ण के विलास रूप हैं। गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही बलराम बने, लेकिन कृष्ण का ये विलास रूप। जब यशोदा मैया ये दो तत्वों को देखती है, यशोदया समाकापी देवता नास्ति भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। हे यशोदा मैया, तेरे सौभाग्य की मैं क्या सराहना करूं, नारद कह रहे हैं। ये सौभाग्य तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को, इंद्र को, सुरेंद्र को प्राप्त नहीं है। तू ब्रह्म की मां बनी है, भगवान की माता कहलाती है, और तुझको इतना अधिकार दिया है भगवान ने कि और किसी को ये अधिकार नहीं मिला। नो शक्रो स्वयंभू रचन मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादम। मदन रिपु, इंद्र, शंकर आदि, इनको भी प्राप्त नहीं। नो शक्रो न स्वयंभू न च मदन रिपुर यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम विलुठति विलपत क्रोधमारोढ़ुकामम। तू झिड़क देती है। जिस सीट को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि तरसते हैं, एक तो वो सीट मिली, फिर वो अधिकार मिला कि तू क्रोध कर पाती है। वो तेरी गोद में आने को तरसता है, तू झिड़क देती है। क्या अधिकार है तेरा? अरे 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 मत रुला, गोद में उठा ले। नारद जी को दया आ रही है उस दृश्य को देखकर।
इतना सुंदर दृश्य कि नीले से छोटे से श्याम सुंदर मैया का पल्लू पकड़ के गोद में ले ले मैया। बोलते नहीं, अभी बोलना कहाँ सीखे, बस ऊ में सब कुछ। हाथ उठाते, पल्लू छोड़ते नहीं है, पल्लू के संग हाथ उठाते कि मुझे गोद में ले ले। और मैया कहती है चुप, जब देखो गोद में ले ले, गोद में ले ले। पूरे ब्रज में और भी तो बच्चे हैं, उनकी माएं हैं, घर का काम करती हैं, वो खेलते हैं अपने आप। एक तू है, इतने खिलौने दिए, खेलता ही नहीं। बचरन के संग जाने को कहती हूँ, वहां खेल ले, तो वहां भी कुछ देर रहकर गुटरूनी चाल से चलाता है मेरे पास, जिद करता है गोद में ले ले, गोद में ले ले। क्या पड़ा है गोद में? अब वो मैया क्या जाने कि उसकी गोद में क्या है। अखिल ब्रह्मांड का सुख भी लजा जाए, वो गोद है माँ की, ये अधिकार दिया है। तो मैया इन दोनों तत्वों को देखकर बली बली जाती है। मैया सबको बुला रही है, आओ आओ आओ, सब आ जाओ, ये भाग्य फिर नहीं मिलेगा, आ जाओ आ जाओ। सब आकर ये दोनों भैया, ऐसी निराली जोड़ी है, इन दोनों भैया की बलैया ले लो। कृष्ण ऐसा मैया नहीं कहती, एक कनुआ, हाँ मैया। गंवारपन, गंवारपन का मतलब अपनापन, जहां कोई एटिकेट, सभ्यता, फॉर्मेलिटी नहीं है। तो मैया ने कभी बलदाऊ या कृष्ण नहीं पुकारा। और भक्ति में आप जानते ही हैं, मंत्र की शर्तें नहीं है कि यदि भगवान को, उनकी भगवत्ता को समक्ष रखते हुए मंत्रोच्चारण से स्तुति करोगे, तब भगवान के बड़े बड़े कान उसको श्रवण करेंगे, ऐसा नहीं है। संस्कृत ना आए, मंत्र बोलना ना आए, यशोदा मैया कहती है मेरे पास टाइम भी नहीं है मंत्र बोलने का। ये दोनों इतना सताते हैं, मैं क्या इनकी पूजा करूं? वो प्रेम करती है ना, तो प्रेम में वो कनुआ, बलुआ, और उसे वात्सल्य प्रेम पाना है जिसको देने आए हैं। तो इसलिए वो वहां पर ये मर्यादाएं और ये सब नहीं चाहती, तृण मात्र भी नहीं चाहती। प्रेम संकुचित हो जाएगा, और भगवान ने योग माया से भुला भी रखा है। आगे श्री महाराज जी कहते हैं, मैया क्या कर रही है? दोनों हाथ से ताली बजाती है, नाच, ऐसे ऐसे करके ताली देती है, और कनुआ बलुआ उसी ताल पे नाचते हैं। दाऊ भैया क्या लेकर चल रहे हैं? हलधर कहलाते हैं, हल लेकर चलते हैं। उनका आयुध हल है, हल। वो एक बार यमुना जी ने मक्कारी की, बढ़ी चली आई तो अपना हल लेकर खींच दी लाइन, इससे आगे मत आना। रुक गई, डर गई, बड़े भैया है बाबा, पटरानी की यहां नहीं चलेगी, घूंघट काट लिया, रुक गई वहीं। यहां वर्णन कर रहे हैं श्री महाराज जी की, एक श्याम और एक गौर, एक हलधर है, एक गिरधर है, दोनों मैया की गोद में है। ऐसी छटा का दर्शन करो। और मैया ने कहा अब काफी देर हो गई, अब उतरो गोदी से, लो कलेवा और जाओ बन। अब दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गौर श्याम, ये दो भाई बन की ओर जा रहे हैं। भैया संग कन्हैया, दाऊ भैया